हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहित्य के तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आधुनिक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि एक प्रखर पत्रकार, नाटककार और बाल साहित्यकार भी थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में इनका जन्म स्थान बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता श्री विश्वेश्वर दयाल सक्सेना और माता भागवती सक्सेना थी। शिक्षा इनकी इनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में हुई, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण उनके लेखन के लिए नींव बना। इनका देहावसान 23 सितंबर 1983 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संघर्षपूर्ण जीवन विविध अनुभवों से भरा था। उन्होंने कुछ समय तक स्कूल में अध्यापन और एजी ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम किया। अध्यापन और सरकारी कार्यालय में नौकरी के बाद आकाशवाणी में कार्य किया। फिर अज्ञेय के आमंत्रण पर दिनमान अखबार से जुड़ गए। कुछ समय बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे। उनके काव्य लेखन की सक्रियता 1951 ईस्वी से शुरू हुई। परिमल गोष्ठी में उनकी चर्चा बढ़ी और उसमें नई कविता की पर्याप्त संभावनाएं देखी गई। उनका पहला कविता संग्रह काठ की घंटियां 1959 में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष तीसरा शतक में उनकी कविताएं शामिल की गईं। उन्होंने कविताओं के अलावा नाटक, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य में योगदान किया है। पत्रकार के रूप में उनकी खास पहचान दिनमान में प्रकाशित उनके चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए है। साथ ही उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर संवेदनशील टिप्पणियां भी की। उन्होंने रंगमंच, नृत्य और संस्कृति पर समीक्षात्मक लेख लिखे। उनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह है काठ की घंटियां 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले। प्रमुख कविताएं भी हैं शाम एक किसान, मेघ आए, तुमसे अलग होकर, थोड़ी धरती पाऊं, मेरे भीतर की कोयल, क्या गजब का देश है ये, सूखा, आत्म साक्षात्कार, अजनबी देश है ये, अंधेरे का मुसाफिर, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारा मौन, धीरे धीरे, अंत में, अक्सर एक व्यथा, कितना अच्छा होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, चांदनी की 5 परतें, सब कुछ कह लेने के बाद, पिछड़ा आदमी, भूख, माँ की याद, हाथी, लीक पर वे चले, प्रार्थना, स्मृति, एक सूनी नाव, बसंत राग, धूल, रात में वर्षा, बतूता का जूता, जब कलम उठाता हूँ, ये हाथ, सूखी हथेलियाँ। उनकी बहुत सारी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं बकरी 1974 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित कराया, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, हवालात। इनके उपन्यास हैं सूने चौखटे, लघु उपन्यास भी लिखे इन्होंने, उड़े हुए रंग, कच्ची सड़क, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कथा साहित्य हैं जो लघु उपन्यास विधा में लिखे गए हैं। यात्रा संस्मरण लिखा, कुछ रंग कुछ गंध। संपादन भी किया इन्होंने शमशेर रूपांबरा पत्रिका का मलयर्स के साथ। सहायक संपादक थे अज्ञेय, अंधेरों का हिसाब, नेपाली कविताएं, रक्त बीज। दिनमान पत्रिका के संपादक भी रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बाल साहित्य भी लिखे, बतूता का जूता, महंगू की टाई, अक्की बक्की, ऊंट पर चूहा, किताबों में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, घोड़ा, नानी का गुलकंद, नेता और गदहा, पकौड़ी की कहानी, मच्छर और हाथी। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में प्रकाशित इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें 1983 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह संग्रह सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रमुख कवि हैं, जिनकी काव्य शैली सहज, सरल, चित्रात्मक और व्यंग्यात्मक है। उन्होंने लोक जीवन, सामान्य जन के संघर्ष और प्रकृति के माध्यम से यथार्थवादी भावनाओं को सरल बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया है, जिसमें मानवतावादी संवेदना और मार्मिक करुणा की प्रधानता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब विजय विद्या चैनल, लाइक वीडियो, कमेंट्स एंड शेयर, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।